मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, द्वितीय चरण की जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है। उसके लिए प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। जिला में मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब चार्ज स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था सभी प्रगणक एवं सुपरवाइजर के लिए की जाएगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, द्वितीय चरण की जातिगत जनगणना जो है ऑन पेपर एवं मोबाइल एप्लीकेशन दोनों के माध्यम से होने वाली है। तो इस चरण में जो कुछ सवाल आएंगे आपके सामने, उनसे हम लोग रूबरू हो लेंगे। जैसे कि अस्थाई प्रवासी है, अस्थाई प्रवासी है किसे कहते हैं, किस व्यक्ति का गणना करना है, किस व्यक्ति का गणना नहीं करना है। मोबाइल ऐप आ चुका है इसके लिए। मोबाइल ऐप में लॉगिन कैसे करेंगे, यदि लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, यदि किसी व्यक्ति की गणना दो जगह हो जाए तो क्या करेंगे, यदि कोई नया बच्चा जन्म ले लिया हो तो क्या करेंगे, या कोई व्यक्ति किसी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऑन पेपर कैसे करेंगे, मोबाइल ऐप से कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, द्वितीय चरण की जनगणना 15 अप्रैल से 15 मई तक चलने वाली है, यानी कि कुल 1 महीने चलेगी। तो इन 1 महीने के दौरान हम सभी को हर एक परिवार में, जितने भी परिवार हम लोगों ने पहले चरण में बनाए थे, उन सभी परिवारों के यहाँ फिर से जाना है और जो सवाल हैं वो पूछना है। जो पेपर मिलेगा, प्रत्येक परिवार के लिए जो अलग अलग पेपर मिलेगा उसको भरना है उनसे पूछ करके। और उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि पेपर पर मुखिया का हस्ताक्षर जरूर ले लेना है। तो हम लोग प्रथम चरण के अंतर्गत जो है भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या, इन सब चीज़ों को भरे थे। अब क्या है कि आपका जो ये डाटा जो प्रथम चरण में भरा गया था, ये चार्ज स्तर से ऑनलाइन अपलोड हो चुका है। यदि आप प्रगणक हैं तो आप जैसे ही मोबाइल ऐप में लॉगिन करेंगे, आपको उन सारे परिवारों की सूची दिखेगी। तो मोबाइल ऐप जो आया है, उस मोबाइल ऐप में लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड की ज़रूरत होगी। लॉगिन आईडी आपका मोबाइल नंबर ही है, जबकि पासवर्ड ऑनलाइन मैसेज के द्वारा आपको भेजा जा चुका है। जिन लोगों को पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है वो लोग मोबाइल नंबर डाल करके फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन पर जा करके क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और OTP को डालने के बाद आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसीलिए अभी समय है। अभी यदि आप लॉगिन कर भी लिए हैं तो ऐप में कोई डाटा शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से ऐप काम करना शुरू नहीं किया है। द्वितीय चरण के लिए जो काम है वो क्या है कि देखिए, जो कागज दिया जाएगा आपको, प्रत्येक परिवार के लिए एक एक पत्रक मिलेगा। उस पत्रक पर 17 कॉलम है भरने के लिए। उन 17 कॉलम को भरना है, जैसे नाम, परिवार के मुखिया का नाम। तो परिवार के मुखिया में हम किसका नाम लिखें, या परिवार का जो मुखिया है उसमें हम किसका हस्ताक्षर लें। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है
कि परिवार के मुखिया का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि जो परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। परिवार के वैसे व्यक्ति जो गणना के दौरान आपको अपना डाटा दे रहा है, हम उससे भी हस्ताक्षर करवा सकते हैं, क्योंकि वो गणना का डाटा वही व्यक्ति दे रहा है, इसलिए उस व्यक्ति को हम परिवार का मुखिया मान सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर जो है लेना नेसेसरी नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ले लें। जाति लिखने के लिए सबसे पहले तो हम पूछेंगे, जो जाति बताएगा हम वही जाति लिखेंगे, लेकिन यदि हमको कोई डाउट हो तो हम उससे जाति प्रमाण पत्र मांग सकते हैं, और यदि है तो हम देखेंगे कि उसे किस जाति और उपजाति के अंतर्गत उसका जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है, तो वो उपजाति जो है हम उसका ऐप में या पत्रक पर भरेंगे। चूंकि द्वितीय चरण की गणना में वास्तविक गणना की जानी है। वास्तविक गणना का अर्थ होता है हम स्थल पर उपस्थित होकर के गणना करेंगे, और जो व्यक्ति उस जगह पर उपस्थित है केवल उसी की गणना की जानी है। यदि किसी परिवार के कोई व्यक्ति उस दिन वहां उपस्थित नहीं है तो हम उस व्यक्ति की गणना दूसरे दिन करेंगे, लेकिन जब वो व्यक्ति उस जगह पर रहेगा तभी उसकी गणना की जानी है। तो गणना प्रपत्र पर एक चीज और है कि बार कोड। गणना प्रपत्र पर एक साइड में आपको बार कोड दिखेगा, एक लंबी लंबी छोटी रेखाएं दिखेगी जिनको मोड़ना नहीं है। उस बार कोड में हमको उस परिवार के बारे में भरना है, तो उसमें एक नंबर आएगा कि किस परिवार का वो है। उसके लिए हम उस बार कोड को जैसे ही स्कैन करेंगे ऐप से, तो हमको उस परिवार के बारे में या उस बार कोड के अंदर जो जानकारियां रहेंगी वो निकल करके सामने आ जाएंगी, तो हम उसको उस पर भर देंगे। और सबसे पहले तो वही बार कोड के अंदर जो प्रपत्र का नंबर रहेगा वो हम लोग भर देंगे। तो एक जो पत्रक होगा, प्रगणक पत्रक जो मिलेगा, आप जितने परिवार की गणना प्रथम चरण में किए होंगे उतना ही आपको पत्रक दिया जाएगा, क्योंकि एक परिवार के लिए एक पत्रक दिया जाएगा। एक पत्रक में एक परिवार के 15 सदस्यों के नाम आ सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे परिवार की गणना किए होंगे जिनमें 15 से ज्यादा सदस्य हैं, तो आप अपने चार्ज पदाधिकारी से एक दूसरा स्पेशल कंटिन्यूड सीट की मांग करेंगे, और कंटिन्यूड सीट पर ही उस परिवार का जो 15 से ज्यादा सदस्य वाला होगा उसका डाटा एंट्री करेंगे, किसी दूसरे प्रगणक पत्रक पर नहीं करेंगे। एक शब्द है अस्थाई प्रवासी। अस्थाई प्रवासी और अस्थाई प्रवासी। प्रवासी मतलब होता है वह व्यक्ति जो एक जगह से दूसरे जगह चला गया है, माइग्रेट कर गया है, उसको प्रवासी कहते हैं। तो अस्थाई प्रवासी ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो इस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह चला गया है और 1 साल के अंदर वह अपने जगह पर वापस कभी नहीं आता है साल भर में, तो वो उस तरह के लोगों को अस्थाई प्रवासी कहेंगे, और अस्थाई प्रवासी की गणना नहीं की जानी है। और जो अस्थाई प्रवासी है, ऐसे लोग जो दूसरे जगह रह रहे हैं लेकिन साल में कभी कभार वापस आ जाते हैं, तो उसको अस्थाई प्रवासी कहेंगे, और ऐसे लोगों की गणना की जानी है। जब किसी परिवार में किसी नए व्यक्ति का जन्म हो जाए तो क्या करना है, उस व्यक्ति का नाम जोड़ना होगा। तो उस व्यक्ति का नाम हम कैसे जोड़ेंगे, तो वो जो सुपरवाइजर होंगे वो उस परिवार के यहाँ जाएंगे
और देखेंगे कि सही में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उस परिवार में उस व्यक्ति को वो जोड़ देंगे। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो वो उस परिवार से सुपरवाइजर जो है, पर्यवेक्षक, उस परिवार से उस व्यक्ति का नाम डिलीट कर देंगे। ये प्रगणक के ऐप से नहीं होगा। दूसरा है कि जब गणना करने जाएंगे तो बहुत सारी परेशानियां आती है, जाति आधारित परेशानियां, चूंकि 216 जातियां सरकार के द्वारा दी गई है लिस्ट में। तो जाति सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उस गांव में किसकी जाति ज्यादा है, उससे रिलेटेड जाति है तो हम वो लिखेंगे। यदि उस लिस्ट में जाति मिल रहा है तो हम वो लिखेंगे। यदि उस लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो 216 नंबर है अन्य जाति के लिए, हम वो लिखेंगे। यदि कोई बाहर के राज्य के लोग आके रह रहे हो तो हम उनसे जाति प्रमाण पत्र लेंगे, उनके बारे में उनका स्टेट लिखेंगे। इन सब चीजों को भरना होगा। तो इस तरह से जो द्वितीय चरण की गणना है उसमें हम लोगों को कुछ सामान भी दिया जाएगा। जैसे प्रगणक को 2 काला कलम मिलेगा और सुपरवाइजर को 1 काला कलम मिलेगा। कैसे भरना है 1 से लेकर के 9 तक का फॉर्मेट प्रथम चरण में भी हम लोग भर चुके हैं कि कैसे लिखना है, उसका अभ्यास कर लेना है। और काले कलम से ही जो प्रपत्र मिलेगा उसको हम लोगों को भरना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिस दिन जो डाटा कलेक्ट किए हैं उसको ऑनलाइन एंट्री भी उसी दिन करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पर डे ऑनलाइन एंट्री करनी है। प्रगणक को प्रत्येक दिन ऑनलाइन एंट्री करनी है। जब वो प्रगणक सबमिट कर देंगे तभी वह लिस्ट सुपरवाइजर के ऐप में दिखेगा और फिर सुपरवाइजर उसको वेरीफाई करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो वह चार्ज स्तर के पदाधिकारी के ऐप में या वेब पेज पर दिखेगा। मोबाइल ऐप का एपीके फाइल जारी हो चुका है, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। करीब 45-46 MB का ऐप है, बहुत ही शानदार ऐप है। उसमें आपका सारा डाटा दिया हुआ है। ऐप में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मैं प्रोफाइल में जा करके अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे और उस तरह का पासवर्ड देंगे जो आपको याद रहे, क्योंकि ये पासवर्ड आपको बार बार ऐप को खोलने वक्त डालना होगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम ऐप में पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद आप जब देखेंगे अपने प्रोफाइल में एक आंख बना आता है, उस पर क्लिक करके तो आपका सारा डाटा ईबी सब ईबी जो चार्ज है सारा कुछ, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, आप सुपरवाइजर है या प्रगणक हैं क्या है, वो सारा कुछ लिखा आता है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। एक और सवाल है महत्वपूर्ण, यदि किसी व्यक्ति की गणना 2 जगह हो जाती है तो क्या होगा। यदि किसी व्यक्ति की गणना 2 जगह हो गई है तो सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रावधान किया गया है कि वो सॉफ्टवेयर उसको पकड़ लेगा। तो जिस जगह पर पहले गणना की गई है ये भी सुपरवाइजर को ऐप में दिखेगा कि उस व्यक्ति की गणना पहले किस जगह पर की गई है, और जिस जगह पर पहले की गई है मान्य वही होगा। इसीलिए उसको जल्दी से हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उससे पूछेंगे कि यदि आप वहां करवा चुके हैं तो आप यहां मत करवाएं, क्योंकि यहां मान्य नहीं होगा। ऐप में ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था की गई है जो डुप्लीकेशन को, जो डबल होगा उसको पकड़ लेगा। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं ये है। बाकी आगे कुछ और सवाल आएंगे। ऐप में डाटा लोड होने के बाद कैसे काम करेगा,
जो पत्रक है उसमें कई सारी चीज़ें भरने के लिए है, तो उसको भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये धन्यवाद इसके लिए, इसको पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। जो प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे समय आपके सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।